बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल की ये आई थिंक पांचवी वीडियो है और हमने इस चीज़ का हिसाब लगाया कि आवाम को सिर्फ जो है ना ज्ञान नहीं चाहिए, आवाम को एंटरटेनमेंट के साथ ज्ञान चाहिए, सैर व तफरीह भी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमने अब ये प्लान किया कि हम आज के बाद जितनी भी वीडियोस बनाया करेंगे उसके हमने 3 हिस्से कर दिए हैं। ठीक है, पहला हिस्सा है डेफिनेटली, क्योंकि हम लॉयर्स हैं, पहला हिस्सा है नॉलेज, ठीक है, यानी लॉ का नॉलेज जो हमारी डोमेन है। दूसरा हिस्सा है एंटरटेनमेंट। अच्छा, नॉलेज जो है ना वो उनके लिए जो लेना चाहते हैं, और जो इसका दूसरा हिस्सा एंटरटेनमेंट वो है सब के लिए, जो लेना चाहे ना लेना चाहे, जो देखेगा उसको एंटरटेनमेंट ज़रूर मिलेगी। क्योंकि हम मेरे ख्याल में बाहु बच्चे बन के जो है ना हमें भी तंगी हो रही है, क्योंकि हम खुद घूमने फिरने वाले और आवारा गर्दी करने वाले बच्चे हैं। 5 दिन हम टिका के काम करते हैं और 2 दिन हम सिर्फ घुमा फिरा करते हैं। इस वक्त हमारे पास देखें सारा साजो सामान मौजूद है। साजो सामान तो हमेशा गाड़ी में रहता है, और इस साजो सामान के साथ और कुछ लीगल इंफॉर्मेशन और जनरल इंफॉर्मेशन के साथ हम और तीसरा हिस्सा तो हमने बताया ही नहीं। तीसरा हिस्सा, पहला हिस्सा नॉलेज, दूसरा हिस्सा है सैर व तफरीह एंटरटेनमेंट, ठीक है, और तीसरा हिस्सा जो है जी तीसरा हिस्सा मुझे भूल गया, तीसरा हिस्सा क्या था? आपने बताया। हाँ, तीसरा हिस्सा आपने बताया। नॉलेज, एंटरटेनमेंट और ट्रैवलिंग। तो ट्रैवलिंग जो है ना वो सिर्फ हमारे लिए, डेफिनेटली हम आपको अपनी आंखों से दिखा सकते हैं कि मतलब इस्लामाबाद कितना खूबसूरत है। या सिर्फ इस्लामाबाद ही, हम बहुत सारी सिटीज़ घूमते हैं और जहाँ जहाँ जाते हैं, जिन कोर्स में भी जाते हैं, वहाँ के खाने भी लाजमी एक्सप्लोर करते हैं और वहाँ की जगह भी लाजमी एक्सप्लोर करते हैं, कल्चर भी एक्सप्लोर करते हैं। तो ये स्टोरी है जी। अब ये सीन है कि हम बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं ट्रेल 7 पे, जो नया ट्रेल बना, सीडीए की मेहरबानी है कि उन्होंने बना के दिया आवाम को। वहाँ जाएंगे और बैठेंगे, पहले हाइकिंग करेंगे, फिर बैठेंगे, फिर चाय बनाएंगे, गपशप करेंगे, ठीक है। और आप आज का एक लीगल टॉपिक भी है जिसके ऊपर हम लाजमी बात करेंगे, ठीक है, और उम्मीद है कि वो आपके लिए काफ़ी मुफीद होगा। तो आए चलते हैं आपको लेके, ठीक है। चलो, जितने बंदे बैठ सकते हैं अंदर आ जाओ। हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां और रास्ते में आने वाली कई सारी चीज़ें हमने देखी, जिसमें पुलिस के नाके भी देखे। पुलिस ने, कि दिसंबर चल रहा, इस महीने में पुलिस वैसे ही बहुत एक्टिव हुई होती है, क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग मंथ चल रहा होता है। इन्होंने भी अपनी ऑडिटिंग करवानी, तो इस चीज़ के बारे में वो क्लोजिंग कर रहे होते हैं और ज़्यादा बेचारे बाइक वालों को और गाड़ियों वालों को रोक के उनसे पूछताछ कर रहे होते हैं। बाद में अभी वीडियो से पहले मैं और अली भाई डिस्कस कर रहे थे कि किन किन क्या कहते हैं मामलात में पुलिस के साथ आप ताउन करें, और पुलिस अगर अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाए तो आप किस जगह पर रिटेलिएट कर सकते हैं, या कम से कम रोक के पूछ सकते हैं कि आपको बारे में इतनी वेरिफिकेशन की जा रही है। तो अगर तो आपके पास अपनी डॉक्यूमेंटेशन की हद तक बात है, आपकी अपनी वेरिफिकेशन की हद तक बात है, तो पुलिस इस चीज़ की पाबंद है कि वो आपसे आपकी गाड़ी की वेरिफिकेशन करें। बरकैफ इसके अंदर अगर वो पुलिस आपकी गाड़ी को सर्च करती है तो विदाउट सर्च वारंट पुलिस सर्च नहीं कर सकती, आपकी गाड़ी को सर्च नहीं कर सकती। तो पहले तो आप अपने कागजात जो है वो पूरे रखें, अपना लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक, आपका अपना CNIC, अगर आप किसी महकमा या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो उसका महकमा जो आपका मुलाजमत का कार्ड है वो भी अपने साथ लाजमी रखें। बिल्कुल। इन चीज़ों की वेरिफिकेशन के बाद अगर पुलिस मज़ीद आपको तंग करती है तो आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि वो आपको किस वजह से कर रहे हैं। हम आपको एक शरीफ आदमी हैं, आपके जो सारे राइट्स हैं वो महफूज शुदा है हमारे आईना पाकिस्तान के अंदर। इन सारी चीज़ों के ऊपर आप पुलिस से सवाल पूछ सकते हैं कि मेरी वेरिफिकेशन कंप्लीट है, उसके बाद भी अगर मुझे तंग किया जा रहा तो क्यों किया जा रहा। और नाजरीन आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त ट्रेल की तरफ यार ये नाजरीना को जब तुम नाजरीन कहते हो ना, मुझे PTV का पुराना जमाना याद आ जाता है, हमारे फॉर्मेलिटी याद आ जाता है। तुम्हें याद है हमारे दौर में? बिल्कुल मुझे याद है अच्छी तरह। आने वाला जिन था ना उसी दौर में लगा। जुल्फिकार हैदर साहब एक होते थे, बिल्कुल, जो सुबह सुबह मैं उनको बहुत बुरा भला कहता था क्योंकि वो कार्टून लगाते थे 5 मिनट के, और बस वो 5 मिनट के बाद वो यानी इनकम्प्लीट ही बंद कर देते थे। बंदा बड़ा तपता था कि यार थोड़े से तो देखने दो। और साथ ही जो है अपनी जान जो है वो कहती थी कि चल पुत्र स्कूल की तरफ पहुंचो, ठीक है। वैसे वो भी बड़ा अच्छा दौर था। सुबह सुबह उठ के मतलब नामर्जी के खिलाफ अक्सर तैयार होना पड़ता था, या तो स्कूल में कोई फंक्शन हो या कोई ट्रिप जा रहा हो, ऐसी चीज़ों के लिए बड़ी दिलचस्पी होती थी। रात पूरी नींद ही नहीं आती थी, बल्कि आँख भी मामूल के अलावा ही खुल जाती थी। और घर वाले भी हैरान होते थे कि यार आज इसने जाना तो आज इसको बड़ी दिलचस्पी हो रही है स्कूल जाने में। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो स्कूल जाना हर बच्चे के लिए ही मुश्किल हो रहा होता। एक सर्टेन टाइम के बाद आपको वैसे बड़ा मुश्किल लग रहा होता स्कूल जाना। सही है। और फिर ये जी ट्रेल 7 है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप यहाँ लाजमी आएँ। ये बेहतरीन सीढ़ी ने पार्किंग भी बना के दी है, पहले से गाड़ियाँ भी खड़ी और लोग गए हुए हैं ऊपर।
और बड़ा प्यारा ट्रैक है। मजा क्या? बेहतरीन। यार ये बकरियां भी हाइकिंग में निकली हुई हैं। यार लाहौर वालों के लिए कोई पैगाम भेजो कि लाहौर वालों के पास ये वाले मजे नहीं है ना? लाहौर वालों को हर 2 महीने में एक दफ़ा इस्लामाबाद आना चाहिए और हाइकिंग लाजमी जाना चाहिए। सही बात है। लेकिन यार वो हलवा पूड़ी और पाए खा खा के निहारियाँ तो शुआर में तो कैसे चलेंगे मामला? मैं लंबे अरसा तक ये सारी चीज़ें लज़्ज़त ज़बान को ताज़ा रखना चाहते हैं तो उसके लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी है। इससे भी मिलने यशवंत साहब, कोई आपकी, आप बड़े गहरे आदमी हैं, कोई फलसफी बात आपको नहीं आ रही इतने प्यारी जगह पे आके? इरशाद इरशाद। था क्या कि तेरा गम उसे गारत करता, मैं था क्या कि तेरा गम उसे गारत करता। वाह वाह, वो जो थी एक जज्बा तामीर हम में सो है। वाह क्या बात है यार, कितनी खूबसूरत है नेचर। और कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि हमारी तो बहुत छोटी सी दुनिया है, ठीक है, और जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं मिल्की वे, ठीक है, उस मिल्की वे के अंदर सिर्फ 300 बिलियन तो सूरज हैं। यानी हमारी ज़मीन की जो वर्थ है साइज़ के हिसाब से उसकी तो यानी औकात ही कोई नहीं है। ऐसा ही है। तो ये सोच, मैं कभी कभी मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि ऊपर जो इतनी गैलेक्सीज हैं जिनकी यानी कोई गिनती का शुमार ही नहीं है, तो वहाँ पे भी क्या पता लाइफ होगी, वहाँ पे भी कोई अली और असवंत शायद किसी अपने पहाड़ शहाड़ पे घूम रहे हो। ये भी हो सकता है हम अपनी अपनी फौजें लेके एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ये भी हो सकता है, यानी ऐसा भी हो सकता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है ना पैरेलल लाइफ का, पैरेलल यूनिवर्स का। हाँ बिल्कुल यार, अल्लाह ताला की कुदरत है भाई। दिमाग कभी कभी जो है ना, लोग कहते हैं आंखें चुंधिया गई, मैं कहता हूँ कभी कभी दिमाग चुंधिया जाता है वाकई। ये सोच सोच के कि इतना कुछ उसने बनाया है। और हमारी ज़मीन का टोटल सर्कमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर है गैस। यानी आप एक कोने से चलें और दूसरे कोने तक पहुँचे तो 40,000 किलोमीटर में आप वापस आ रहे होंगे। ऐसा ही है। तो यानी हमारी ज़मीन की कोई वक़्त ही नहीं है। बिल्कुल। ना अपनी गैलेक्सी के अंदर, ना हमारी गैलेक्सी की दूसरी गैलेक्सीज के अंदर। और हम उस छोटी सी एक दाने के अंदर एक छोटा सा दिमाग लेके उस इतनी बड़ी हस्ती के साथ मुकाबला कर रहे होते हैं। कसम खुदा कि जैसे हम एक चम्मच में पानी भर के समंदर के सामने खड़े होकर कह रहे हो कि हमारा पानी ज़्यादा। और समंदर जो है वो, समंदर के दिल पे क्या गुजरती होगी जब वो इस तरह की हरकतें करते हैं। यही बात है। भाई साहब यार, ये मेरी सांस की आवाज़ वीडियो में बहुत ज़्यादा आएगी। मेरा नाक बंद है और मैं साथ साथ शूट भी कर रहा हूँ और साथ साथ पहाड़ भी चढ़ रहा हूँ। मामला चेक करें दोस्तों, कितना हसीन नज़ारा है। आगे घर भी हैं लोगों के रास्ते में। वाह, वो आपको वो दिन याद है जब सही तेज हवा चल रही थी और हम उस जगह पे बैठ के कुछ खा पका रहे थे? वहाँ हमने कढ़ाई बनाई थी। बिल्कुल। कैसे भूल सकते हैं दोस्तों, वो जगह देख रहे हो? किसी दिन इस जगह की भी वीडियो आपको बना के देंगे। यहाँ पे हमने ना इफ्तारी बनाई थी खुद ही बॉयज़ ने जाके, और जो ऊपर से नीचे का व्यू आ रहा था उसके लिए मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, उफ 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 उफ। जी असद साहब, क्या थॉट्स हैं? थॉट्स ये है कि हम बहसियत कौम ही अपने रिसोर्सेज की बिल्कुल कदर नहीं करते किसी भी तरह से। अच्छा, वो कैसे? हमारे पास कितने, इस्लामाबाद से हट के पूरे मुल्क में ही सियाहत से हट के भी देखा जाए तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा हुआ। ऐसा ही है, ठीक है, लेकिन हम वो रिसोर्सेज बहुत बुरी तरह से ज़ायल कर रहे हैं। अच्छा, रिसोर्सेज ज़ाया करते हैं, साथ में ऐसे जो स्पॉट्स होते हैं ना, ख़ास तौर पे आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाओ तो यार यकीन करो कि मतलब पैम्पर्स तक जो है ना, वो मैंने खुद सैफुल मलूक के किनारे पे देखे होंगे। ठीक है, और लोग बिल्कुल भी वो कदर नहीं करते। गंद बला जो है वो मतलब उधर ही फेंका, निकल गए। अच्छा अब यही हम लोग, यानी मैं, आप और हम सब लोग जब किसी अच्छे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाते हैं
तो भाईजान मैं कहता हूँ कि हम उम्मीदवार हो जाते हैं। हम ऐसा कानून फॉलो करते हैं, ऐसा कानून फॉलो करते हैं कि यानी अब मैं तुम्हें सन बताता हूँ। मैं दुबई में ना वॉशरूम जा रहा था, हाँ तो मैंने इमरजेंसी थी, मैंने पढ़ा ही कोई नहीं। हाँ मैं फीमेल वाले वॉशरूम के ना सिर्फ अभी दरवाजे से 2 फुट दूर था। हाँ। तो बंदे ने चीख के पीछे से मुझे आवाज दी, इंडियन बंदा था ना। मैंने कहा अबे भाई 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 भाई। मैंने कहा क्या हुआ? अबे 10,000 दिरहम फाइन है। यानी उसने मुझे ये नहीं कहा कि यार लड़कियों के वॉशरूम में जा रहे हो तो गलत कर रहे हो या तुम्हें नहीं समझ आ रही। यानी फाइन का इससे तुम्हें क्या लगता है साइकोलॉजिकली कितना प्रेशर है? वाकई यानी उसने और कोई बात नहीं की, उसने सीधा फाइन की अमाउंट मुझे बताई। बिल्कुल। और भाईजान मैं भी दौड़ा वहाँ से और 7-8 फुट के फासले पे मेल वॉशरूम था, वहाँ गया। लेकिन मतलब मुझे ये चीज़ फील हुई कि यार हम लोग डंडा बरदारी से ही सीधे हाँ हम लोग हुकूमत को तो यानी कि बड़े वो गिले शिकवे करते रहते हैं, लेकिन वसीयत कौम जो है हम खुद भी कानून को जो है बहुत लाइट लेते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ठीक है, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ऐसा ही है। अच्छा भी बेलियों मित्रों और दोस्तों, बात कुछ इस तरह है कि हमारी हाइक को तकरीबन कोई 4 किलोमीटर हो गए और अंधेरा भी आजकल जो है जल्दी हो जाता है। और जगह भी हमें कोई ऐसी चाहिए थी चाय बनाने के लिए जहाँ पे आग फैलने का ख़तरा ना हो। तो ये हमें एक स्टोनी एरिया मिल गया है जहाँ पे अल्लाह ना करे यानी कि आग फैलने का ख़तरा नहीं है। और ये हमारी देखें जी केतली शरीफ, बहुत खूबसूरत कवारी केतली है। इसी में हम इंशाल्लाह चाय बनाएंगे इंशाल्लाह। आसमान भाई ने चूल्हा ढूंढा है और अब हम आग जलाएंगे और आपके साथ गपशप भी करेंगे, ठीक है। और एक टॉपिक के ऊपर आज हम बात भी करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे आज के बाद से व्लॉग के यानी कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हमारे व्लॉग के 3 हिस्से हुआ करेंगे, ठीक है। एक है आपका नॉलेज, एक एंटरटेनमेंट और एक ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग जो है ना वो असल में हमारा अपना चस्का है और नॉलेज आप लोगों के लिए, ठीक है, और एंटरटेनमेंट हम सब के लिए है। हवा की शिद्दत महसूस कर सकते हैं। हवा बहुत तेज है। हवा तेज है और हवा ठंडी भी बहुत ज़्यादा है। दिसंबर के आखिरी दिन जी। चल रहा है, उस मुनासबत की ठंडा। बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, बेहतरीन आग लग चुकी है और एक हमारी आंटी हैं, बहुत मज़े का उनका चैनल है और मैं भी बहुत देखता हूँ शौक़ से, और वो ट्रू एंटरटेनर हैं। दुनिया उनको कुछ भी कहे लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो वो क्या कहती हैं पता है आपको? हुण मैं पान लगी हाँ दुध, हुण मैं पान लगी हाँ चीनी, हुण मैं पान लगी हाँ पत्ती, बिस्मिल्लाह दी बरकत। तो आंटी अगर आप मुझे देखें तो आपने भी मुझे सब्सक्राइब करना, ठीक है। जैसे मैं आपको देखें, मैंने आपकी फ्री में प्रमोशन कर दी है तो आपने भी करनी है प्लीज़, ठीक है, आपस की बात है। वो अली भाई, ये तो हमारा आज की तफरी थी। हमने जिस तरह से डिसाइड किया था अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह उसी प्लान की तरह चल रहे हैं। लेकिन आज के टॉपिक पे बात करने से पहले मैं एक बड़े अजीब से अलमिये से गुजर रहा हूँ, काफ़ी आगे पीछे। आपने भी शायद कोई एक्सपीरियंस किया, बल्कि हम इकट्ठे ही थे उधर हॉस्पिटल में। आपने देखा था कि उस बंदे के एक्सप्रेशन ही बदल गए जब उसको पता चला कि उसके घर में बेटी पैदा हुई है। हाँ, ना सिर्फ एक्सप्रेशन बदल गए थे, वो उसके चेहरे पे ना एक एंगर आ गया था, गुस्सा आ गया था शदीद। बिल्कुल। और ना सिर्फ एंगर ऐसा कि सिर्फ उसका नहीं, उसकी जो पूरी फैमिली थी। बिल्कुल। हाँ, मैं खोल के बता देता हूँ। हुआ क्या कि हम लोग हॉस्पिटल में एक दोस्त का बेबी था, यानी उस दिन वो पैदा हुआ था। हम उसको मुबारकबाद देने के लिए और उसकी वाइफ की तीमारदारी के लिए गए। तो वहाँ पे लेबर रूम के बाहर जैसे लोग वेट कर रहे होते हैं, तो वो बंदा भी वेट कर रहा था। तो वो बड़ा क्यूरियोसिटी में था, परेशान भी था, एक्साइटेड भी लग रहा था, मिक्स सी फीलिंग थी उसकी। तो जैसे ही उन्होंने उसको, वो बच्चे को बाहर लाया, उसने सबसे पहला क्वेश्चन ये किया, उसने यानी ये नहीं पूछा कि यार मेरी वाइफ की तबीयत ठीक है, ख़राब है, हालांकि वो ऑपरेशन से बचा हुआ था। तो उसने ये पूछा कि बेटी हुई है बेटा हुआ? उन्होंने कहा जी आपकी माशाल्लाह मुबारक हो, आपकी बेटी हुई। तो उसके चेहरे पे एक शदीद गुस्से और मायूसी और जो है ना थोड़ी मुझे शिद्दत पसंदी भी नज़र आई। और जिस तरह से यानी कि उसके वो तेवर बदल रहे थे, तो मुझे फ़ील हुआ कि यार अब ये अपना वाइफ को तंग करेगा, यानी इसकी नज़र में ये वही कसूरवार है कि भाई बेटा क्यों नहीं हुआ, बेटी उसने क्यों पैदा की, बेटी क्यों पैदा की। तो मेरा जो मतलब कहने का मेरी दरख्वास्त है जितने मर्द हजरात देख रहे हैं, ठीक है, कि आप इसको शायद फॉर ग्रांटेड लें, हल्का लें, लेकिन ये बहुत बड़ा जुर्म है।
आप किसी की बेटी को जो अपना घर बार छोड़ के आपके घर आती है, ठीक है, और आपके घर में मतलब वो एक मेड की तरह काम करती है, सास की कड़वी बातें भी सुनती है, सारा कुछ करती है, ठीक है, और एंड पे जब बात औलाद की होती है तो उसके ऊपर ये दोष दिया जाता है कि भाई बेटी इसने जो है शायद कोई जान के पैदा किया, इसके पास कोई टेक्नोलॉजी है कि सिर्फ बेटियां पैदा करती है। अच्छा, उसकी में अब होता क्या है, मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा केस बड़ा मुख्तसर सा कोशिश करूँगा कि कम से कम टाइम के अंदर आपको बता दूँ। एक खातून थी, उसकी ऑलरेडी 4 बेटियां थी और लास्ट उसकी फिर उसने कंसीव किया, तो जब उसका डिलीवरी का टाइम आया तो उसके शौहर ने जो है उसको अल्लाह ऐलान ये थ्रेट दिया कि अगर अब की बार बेटी हुई तो मैं क्या करूँगा कि तुम्हें डिवोर्स कर दूँगा और मैं एक और औरत से शादी कर लूँगा, क्योंकि तुम्हारे नसीब जो है ना, तुम्हारे मतलब तुम कैपेबल ही नहीं हो कि तुम जो है वो बेटा पैदा कर सको। खातून आ गई बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर, ठीक है, और उस प्रेशर में आके अब जाहिर बात है यार, उसको ये था कि 4 बेटियों को लेके मुझे जाना पड़ेगा या 4 बेटियों से जुदा होना पड़ेगा, तो मैं कहाँ जाऊँगी इस सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी भी जैसी है आप सब जानते हैं कैसी है। तो उसने क्या किया कि ये जो पीर बाबेट नहीं होते, ये जड़ी बूटियाँ हैं फलां हैं, उससे इलाज करेंगे, फलां बेटा होगा, एक किसी वो नीम से हकीम के पास चली गई खातून, ठीक है, और वहाँ जाके उन्होंने अपना ये मसला बयान किया। एक तो हकीम साहब ने ठीक ठाक उनसे पैसे वसूल किए, सही, और उनको कोई पता नहीं क्या चीज़ दी कि जिसके खाने की वजह से वो खातून की तबीयत इंतहाई ख़राब होगी कुछ दिन के बाद, और उसी तबीयत की ख़राबी जो है वो उनको अनफॉर्चुनेटली मौत तक ले गई, और वो और वो जो होने वाली बच्ची थी वो जो है मारे गए दोनों। अच्छा, अब ये आपकी नज़र में इसको, या आप सोसाइटी में सुनेंगे कि जी जो है वो हमारी या नेचुरल डेथ होगी, लेकिन मैं आपको लिटरली और बड़ा क्लियर कट और कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि ये एक मर्डर है, ठीक है। आप हमारी ये 3rd क्लास सोसाइटी इसको चाहे वो तिब्बी मौत बोले, लेकिन ये मर्डर है। और उस मर्डर में कौन कौन शामिल है मैं आपको बताता हूँ। उस मर्डर में वो जाहिल शौहर शामिल है जिसने उसको धमकी दी कि तुमने बेटी पैदा की तो मैं तुम्हें डिवोर्स कर दूंगा। यार ये कैसा घटिया क्वेश्चन है, यानी कि क्या इंसान एक मच्छर पैदा कर सकता है? बेटा पैदा करना तो बहुत दूर की बात है, क्या इंसान एक मच्छर भी पैदा कर सकता है? इंसान के इख्तियार में है। और दूसरी चीज़, इसमें जो इन लॉज होते हैं इस तरह के, जो अपने बेटों को पंप करते हैं, उनको नसीहत नहीं करते, उनको समझाते नहीं है कि मत वो अपनी औरत को प्रेशराइज़ करो, तो वो भी उस मर्डर में शामिल है। और सोसाइटी जो इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाती, इसके ऊपर बात नहीं करती, ख़ास तौर पे हमारा तबका, वकला हजरात हो गए या कानून नाफिज करने वाले इदारे हो गए, जिनके पास ये अथॉरिटी है या वो जिनके पास ये नॉलेज है कि वो बोलें और शायद उससे कोई बंदा, एक बंदा भी राय रास्त पे आ जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी है। तो मेरी आज की यही थॉट थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम क्योंकि हमारी डोमेन लॉ है, ठीक है, लॉ जो है वो हमारा प्रोफेशन है, और ट्रैवलिंग और ये काम जो आप देख रहे हैं अभी, ये हमारा पैशन है, ठीक है, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं। अब हमने आगे सोचा है कि चलें हम भी जो है कुछ कंटेंट ऐसा क्रिएट करें जिससे लोगों को फ़ायदा हो और लोग उससे कुछ सीख सकें, ना कि बच्चे जो हैं ख़ास तौर पे यंग टीनेजर्स जो हैं वो टाइम ज़ाया करें, ऐसे लोगों को देखते रहें कि जिनको देखकर आपकी मतलब हसरतें बढ़ती जाएं उनका लाइफस्टाइल देख के, और आप मतलब आपके दिल में कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो। ये मेरा एक बहुत बड़ा दर्द है कि ख़ास तौर पे मैं यंग बच्चों को नसीहत करूँगा कि बच्चों आप लोग अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें। हर चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, ज़िंदगी में कभी भी शॉर्टकट्स नहीं होते हैं, बेशक, ठीक है। अपने पेरेंट्स को जो है कभी भी मुश्किल में मत डालें। अगर आपके पेरेंट एक चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और आप किसी फजूल से कंटेंट क्रिएटर को देखते हैं कि उसके पास गाड़ी ऐसी है, मोबाइल ऐसा है, फलां ऐसा है, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप सब लोग सब जानते हैं, तो आप काइंडली जो है, मैं टीनेजर्स को ये नसीहत करूँगा कि आपके माँ बाप आपको बहुत मुश्किल से पाल पोस के बड़ा करते हैं, आपकी एजुकेशन के लिए वो अपनी कितनी खुशियाँ सेक्रीफाइस कर देते हैं ईदों पर। मतलब एक मैं गारंटी से कह सकता हूँ बीइंग पेरेंट कि अगर मेरे पास आप मतलब खुदा ना करे कभी ऐसी स्टेज आए कि मेरे पास या मैं अपने कपड़े ले सकता हूँ या अपनी औलाद के ले सकता हूँ, तो मैं डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि मैं औलाद के लिए लूँगा, मैं सेक्रीफाइस करूँगा। और आप सबके माँ बाप भी यही करते हुए आ रहे हैं, सबके माँ बाप यही करते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे फजूल आदमी को देख के, किसी भी ऐसे बंदे को देख के जो हसरतों के बीच बो रहा है, और आप जब अपने माँ बाप को तंग करेंगे, उनको टॉर्चर करेंगे, तो आप यकीन करें कि दुनिया में भी नाकाम होंगे और आखिरत में भी नाकाम होंगे। मेरा आज का बस यही मैसेज था। इसके बाद अब मैं बेहतरीन सी चाय एंजॉय करूंगा, मौसम बहुत प्यारा है और मैंने बहुत ज़्यादा बोला इस वक्त। अब तो बेशक आपने बहुत अच्छी और बड़ी उम्दा बातें की हैं, बल्कि बड़ी नसीहत आमेज़ बातें थी आपकी, और इस नसीहत आमेज़ बातों की साथ साथ हमारी चाय भी पक चुकी है। या थोड़ी आग तेज़ ना करें? आग थोड़ी सी तेज़ करते हैं और इसके साथ हम चाय भी बनाते हैं।
चाय पेश करते हैं और चाय नोश फरमाते हैं। बिल्कुल सही है। वैसे वीडियो देखने वाले काफ़ी सारे लोगों को पता है मैं चाय का इतना शौकीन नहीं हूँ। हाँ ये वो हजरात- बिल्कुल कॉफ़ी का शौकीन। मैं कॉफ़ी वाला बंदा हूँ, लेकिन ये क्योंकि चाय हमारी अपनी मेहनत की है। एक तो हमने इसके लिए 4 किलोमीटर वॉक की है, हाँ। पहाड़ चढ़े हैं, और उसके बाद आग जला के धुआं आंखों में लगे। और एक नसीहत और करूँगा जो शायद आप मतलब आप समझ सकें या ना समझ सकें, कि चाय वही मज़े की होती है जिसमें अपने हाथ से आग जलाई जाए। अगर आप किसी से चाय मांग के पियेंगे या किसी के चूल्हे से आग निकाल के लाएंगे तो वो चाय ज़रूर होगी, लेकिन डिग्निटी वाली चाय नहीं होगी। मतलब है कि आप समझ गए होंगे मैं क्या। लुत्फानंदोज़ नहीं करेगी इस हाँ तरह से। ऐसा ही है। खैर अली भाई, आपने एक और पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी एक बड़े अलमिया के ऊपर से जो है पर्दा उठाया। बिल्कुल, हम आहिस्ता आहिस्ता इन सारी चीज़ों को जो है ना एक्सपोज करेंगे कि सोसाइटी के अंदर मतलब जिस हद तक हम कुछ अपना जोर बाजू के ऊपर देखें यार, गटर या स्मेल की जो है ना शिकायत हर कोई करता है, ऐसा ही है, हम सभी करते हैं, ठीक है। उसको साफ करने उसको साफ करने के लिए इनिशिएटिव जो लेना है ना, ठीक है, वो असल काम है, ठीक है। और खुदा तौफीक दे कि हम मतलब हमारी इस एफर्ट की वजह से अगर कोई बंदा जो है वो ठीक हो जाता है और गलत से सही की तरफ आ जाता है, तो मैं कहता हूँ कि क्या इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं है हमारे लिए। कुछ टाइम पहले आपको याद होगा हमने कुछ पानी की बोतलें तकसीम की थी लोगों में मुहर्रम के दौरान। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और उसके ऊपर हमने एक मैसेज लिख के प्रिंट करवा के लोगों को दिया था। उसके ऊपर काफ़ी सारी तनकीद का भी सामना करना पड़ा था आपको भी और मुझे भी कई जगहों पे। लेकिन उसके कुछ महीने बाद मैंने देखा एक खातून ने वो बोतल अपने पास संभाली भी थी, अच्छा, और वो उसको उस टाइम से इस्तेमाल करी जब से हमने उनको बांटी थी, उनको दी थी। अच्छा। तो मैंने उस वक्त अपने आप को कामयाब समझा कि यार ये ऐसे ही यार, देखो ये कामयाबी है। एक ना जब मैं ज़ियारत पे गया हुआ था तो मैंने कुंभ में एक तंदूर के ऊपर एक बड़ी खूबसूरत बात पढ़ी थी, ठीक है, फ़ारसी में। उसका तर्जुमा बता देता हूँ अपने दोस्तों को। उसमें लिखा हुआ था कि जो जानता है, ठीक है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, और जिसको नहीं जानना चाहिए, ठीक है, वो जाने या ना जाने फ़र्क नहीं पड़ता। इसको एलैबोरेट कर देता हूँ, बात थोड़ी सी वो भारी है। यानी कोई भी काम आप करें जो खुदा की खुशनुदी के लिए करें, ठीक है, तो आप सिर्फ खुदा से उसकी उम्मीद रखें, ठीक है। बंदे अगर आपको डीमोटिवेट कर दें और आप वो काम ही छोड़ दें, ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो खुदा जानता है, ठीक है, और खुदा जो है वही आपको सलाह दे सकता है। जो काम आप उसके लिए करें उसकी उम्मीद आप जो है उसी से रखें, बंदों से ना रखें, बंदों से ना, ठीक है, और बंदों को बताएं भी ना, क्योंकि वो आपकी की किराई ज़ाया हो जाएगी। और ये देखें, इसी बात के साथ हमारी चाय में ओ यार वो हाथ जल रहा है, वो कपड़ा पड़ा हुआ, बस नीचे रख दे। वो कप इधर लेके आओ, कपड़े की जरूरत नहीं है, वो माहौलवा बेहतर हो गया थोड़ा सा। ये देखें, इस चाय का जो मज़ा है ना, कसम से किसी आप रेस्टोरेंट पे चले जाएं, किसी भी जगह पे चले जाए ना, ये वाली चास नहीं आएगी। ये चेक करें क्या रंग निकाला है। ओए होए होए, ऊपर से लकड़ी का टेस्ट जो आएगा इसमें, क्या बात है इस वक्त। ये लीजिए, आप रखिए, आप नोश फरमाइए, मैं लेता हूँ। इसको वापस उस पर रखते हैं कि हल्की हल्की पकती रहे। नहीं, मेरे ख्याल में अब और है भी नहीं। बड़ी यार अंदाजे से तुमने बनाई है। चाय मैं बनाता बहुत अच्छी हूँ भाई, ये सही बात है, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है। हमारी जो होने वाली भाभी हैं बहुत एंजॉय करेंगी। क्या बात है सर, क्या बात है। इसी चाय के लुत्फ, इस मौसम और हमारी बहुत सारी गुफ्तगू और सारी चीज़ों के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम, आज की वीडियो का बिल्कुल इख्तिताम करते हैं। और यार हम असल में अभी नए नए यबलू से यूट्यूबर है, और अभी ये नहीं पता कि पिछली 4 वीडियो में हमने वो बात तो कही नहीं एक दफ़ा भी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और आगे लोगों पे और शेयर भी कर दीजिएगा। यार ये बात जो मैंने आज आपको बताई है, ठीक है, ये तो शेयर करने वाली बात है। खास तौर पे उन लोगों से लाजमी शेयर करें जो आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा केस चल रहा हो, किसी औरत को डिवोर्स का थ्रेट हो, ठीक है, और कोई बंदा ऐसा जाहिल हो जो आपके आसपास हो। देखिए हम इसी सोसाइटी में रहते हैं, आसपास होते हैं बहुत सारे, ठीक है, ऐसा ही है। उस बंदे को आपने ज़रूर ये मैसेज देना है कि यार जो औलाद पैदा करना है, जो जेंडर है, हमारे ख्याल में अपना अगला सांस नहीं है, ठीक है। आप कैसी हर चीज़ का वादा, वो भी आते हुए भी हम बात करते हैं कि हम अपनी चम्मच में एक पानी रख के एक समंदर के साथ मुकाबला करना है। बात वही है, खुदा की कुदरत। चम्मच और समुंदर वाली मिसाल भी असलन कसम से नहीं बनती। हाँ, फिगर्स बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े, लेकिन वो इसको समझाने की हद तक हम ये बात कर सकते हैं। खैर आज की वीडियो यहाँ तक ही बनानी थी हमने। बिल्कुल यही हमारा मैसेज था। हमने घूमा फिरा, हाइक भी की, चाय भी बनाई, आप लोगों के साथ बेहतरीन गपशप भी की, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा
और पेरेंट्स को बिल्कुल भी तंग नहीं करना, खास तौर पर जो टीनेजर्स हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। और अपना बहुत सारा ख्याल एक्टिविटीज रखें। करें, बाहर जाएं, एक्सप्लोर करें। आपके आसपास बहुत सारी ऐसी हरकत व सकनात होती हैं जिनको आप करके काफ़ी कुछ एक्सप्लोर भी कर सकते हैं और दूसरों के लिए एक मशअल राह भी बन सकते हैं। एडवेंचरस लाइफ गुजारें, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ये तीसरी दफा मैं कह रहा हूँ, इसलिए अभी मैंने आपको बताया ना कि हम अभी नए नए हैं। तो असल में हम एंटरटेनर हैं भी नहीं, हमसे entertainer क्लोजिंग भी नहीं हो रही। हम एंटरटेनर नहीं है, हम ये बात वकील है। हम अपने आर्गुमेंट्स को जितना लंबा करना से हम कर हाँ, सकते ये हैं। है कि आप यकीन करें कि हम इस गुफ्तगू को कल इस टाइम तक भी अल्हम्दुलिल्लाह ले जा सकते हैं, ठीक है। और वो भी क्वालिटी के साथ, यानी कि फजूल ऐसे ही नहीं। है, ऐसे ही है। लेकिन अब जो है ना, वाकई मैं चाय को एंजॉय करना चाहता हूँ और इस मौसम में थोड़ी देर खामोश बैठना चाहता हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मेरे और असवन दोनों की तरफ से। आप सबको अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे और आपको कोई इससे भी अच्छा लैंडस्केप दिखाएंगे। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।